प्राइस अगली बार जैसे ही उस लेवल पर आ रही है तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुकी है, और फिर से जब दोबारा उस लेवल पर आई तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुकी है। तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी हो सकती है। तो ये डाउन ट्रेंड में हम देखेंगे इसे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 1 पॉइंट चाहिए और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो जब हमने इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार प्राइस अगर दोबारा इस लेवल पर आए तो वो सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। अब देखिए आगे क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। ठीक है, अभी तक हमें यह पता चला कि प्राइस जहां से यूटर्न हो रही है वो क्या है, एक सपोर्ट है। मिसाल के तौर पर प्राइस यहां से यूटर्न हो रही है, प्राइस इस तरह यूटर्न हुई तो ये क्या है, सपोर्ट लेवल है। तो अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है, तो देखते हैं चलिए कौन कौन सी लेवल हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहां पर देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन या हॉरिजेंटल लाइन, या आप उसे हॉरिजेंटल लाइन बोल लीजिए या स्ट्रेट लाइन बोल लीजिए। एक स्ट्रेट लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। मिसाल के तौर पर अब यहां पर देखिए प्राइस यहां से फॉल होकर यूटर्न लिया प्राइस ने यहां से, तो हमने क्या किया, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ऐसे हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या था, हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल था। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हो सकता है, क्या हो सकता है अगली बार प्राइस दोबारा इस लेवल से सपोर्ट ले ले। हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, हमने इस वाले पॉइंट से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया या एक स्ट्रेट लाइन हमने यहां पर प्लॉट किया, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस जो है अब की बार यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर गई थी, अब जब दोबारा प्राइस वो यहां तक आएगी तो यहां से दोबारा सपोर्ट लेकर जा सकती है। तो अगली बार जब प्राइस यहां पर आई और यहां से सपोर्ट लिया तो हां, अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है, एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ध्यान दीजिए, हमने एक ही पॉइंट को लेकर क्या किया था, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था एक ही पॉइंट को लेकर, और ये उम्मीद कर रहे थे कि प्राइस जो है जब अगली बार इस लेवल तक आएगी तो यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी। तो जब अगली बार प्राइस वहां आई तो वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर गई, तो हां, अब ये सपोर्ट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ओके, तो इसी तरह स्ट्रेट लाइन सपोर्ट की तरह काम करती है, और एक ट्रेंड लाइन, हमने क्या देखा अभी, स्ट्रेट लाइन, इसी तरह एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। और उसके बाद में एक राउंड नंबर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। क्या है राउंड नंबर, कैसे काम करता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद EMA20 भी एक इंडिकेटर है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। हम क्यों EMA20 देखेंगे, क्या रीजन है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और EMA20 सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह किस तरह काम करता है यह भी मैं आपको बताऊंगा, और हमें क्यों यह देखना चाहिए, हमारे लिए EMA20 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों देखना जरूरी है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि एक ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जब प्राइस जो है वो इस तरह ऊपर जा रही है तो हमने क्या किया, इन दो पॉइंट्स को लेकर, ये और ये एक और ये दो, इन दो पॉइंट्स को लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। कैसा, ऐसा एक लाइन हमने जो है वो ड्रॉ कर दिया। तो इसी को कहा जाता है ट्रेंड लाइन, जो कि एक एंगल की शक्ल में होता है। किसकी शक्ल में, एंगल की शक्ल में। पहले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था जो कि ऐसे सीधा था, अब ये ट्रेंड लाइन एंगल की शक्ल में है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। ये हम कब ड्रॉ कर सकते हैं, जब हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। पहले हमने सिर्फ एक पॉइंट को लेकर जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, अब की बार हमें 2 पॉइंट चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 1 पॉइंट चाहिए और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो जब हमने इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार प्राइस अगर दोबारा इस लेवल पर आए तो वो सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। ठीक है, और जब तीसरी बार प्राइस ने यहां पर आकर इस लेवल पे आकर सपोर्ट लेकर ऊपर गई तो हां, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है। पहले हमने क्या सोचा था कि कर सकती है, और अब हमने क्या देखा कि हां, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है। कब, जब तीसरी मर्तबा प्राइस ने वहां पर सपोर्ट लिया। तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें कब पता चलता है कि वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है, जब दूसरी बार प्राइस उस लेवल पर आकर वहां से यू टर्न होती है।
तो हाँ ये लेवल एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है। और एक ट्रेंड लाइन के अंदर जब वो लेवल पे प्राइस तीसरी बार आती है, यानी तीसरा पॉइंट मिलता है, तो हाँ ये स्ट्रेट लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, अगर हमें यहां एक ही पॉइंट मिलता तो हम तो यहां से स्ट्रेट लाइन भी कर सकते थे। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है। ओके, 1 2। अब देखिए, तो ट्रेंड लाइन क्या होता है मैंने आपको बताया, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हो सकता है, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अभी मैं उसकी आपको मिसाल भी दिखाऊंगा चार्ट पर। दूसरी चीज, राउंड नंबर। राउंड नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? एक राउंड नंबर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। कैसे करता है, क्या रीजन है? अब मिसाल के तौर पर क्या है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज की प्राइस जो है 995 है या 996 है, तो ठीक है 995 996, लेकिन अचानक अगर किसी के सामने 1000 का अमाउंट आ जाए तो वो लगेगा कि नहीं नहीं यार ये तो महंगा हो गया। मिसाल के तौर पर यहां देखिए, यहां पे प्राइस है 995 और यहां पर है 997, यहां पर है 998 और यहां पर है 1000। तो लोगों को यहां पे 995 पे सस्ता लग रहा था। एक साइकोलॉजिकल नंबर है। क्या नंबर है? अचानक 3 डिजिट से लेके 4 डिजिट में आ गया, 4 अंकों से लेके 3 अंकों से लेके 4 अंकों में आ गया, तो लोगों को अचानक महंगा लगने लगा। क्यों? एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। राउंड नंबर जो होता है, फिगर नंबर जो होता है, जैसे 500, 1000, 100, ये एक राउंड नंबर होता है। तो प्राइस जो है अक्सर राउंड नंबर से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेती है। और ये हमें इसलिए देखना है कि हमारे जो स्टॉप लॉस और टारगेट हम जब प्लॉट करेंगे, लगाएंगे चार्ट पर, तो हम इस राउंड नंबर को नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसी का सहारा जरूर लेना है। तो यहां पर 995 पे सबको लग रहा था कि ठीक है सस्ता है, 997 पे लग रहा था सस्ता है, 998 पे लग रहा था सस्ता है, अचानक 1000 तक प्राइस चली गई। सबने कहा कि नहीं नहीं यार अब तो बहुत महंगा हो गया, अब हमें नहीं खरीदना है। तो यहां से जो है सेलिंग आएगी या लोग यहां से सेल करना शुरू करेंगे। तो एक राउंड नंबर भी क्या करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसी तरह EMA 20 वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे, इस तरह काम करता है। अब देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट है कि प्राइस जो है यहां से फॉल हो रही थी, नीचे आ रही थी यहां से, और जैसे ही इस लेवल से प्राइस यूटर्न हुई, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। और अब हम ये सोच रहे हैं कि ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। और जैसे ही प्राइस उस लेवल पे आई, तो हाँ ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रही है या काम किया। हमने एक पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और ये उम्मीद कर रहे थे कि हाँ ये लेवल हो सकता है सपोर्ट की तरह काम करे। और अगली बार जब प्राइस उस लेवल पर आई, तो यस ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर चुकी है, मतलब ये एक सपोर्ट लेवल है। क्या है? सपोर्ट लेवल। इसी तरह अब यहां पर देखिए रेजिस्टेंस, प्राइस यहां से ऊपर आई, जैसे ही प्राइस ने यहां से यूटर्न लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। और अगली बार जब प्राइस दोबारा उस लेवल पर आई, तो यस ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है लाइन, ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। ठीक है, इसी तरह एक ट्रेंड लाइन जो कि एंगल की शक्ल में होता है, ये किस तरह प्लॉट करते हैं, ये चार्ट पे आप लोगों को पता होगा। जो नए लोग हैं उन्हें पता नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे जब हम मैं चार्ट समझाऊंगा आपको, वहां पर ये सारे टूल्स भी बताऊंगा कि कहां से हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, किस तरह चार्ट ये लाइन प्लॉट करते हैं। तो यहां पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब मिसाल के तौर पर प्राइस ने यहां पर एक बार सपोर्ट लिया था, तो हमने क्या किया, इस वाले सपोर्ट को और इस वाले सपोर्ट को, ये 2 पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार जब प्राइस इस लेवल पर आएगी, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। और जैसे ही प्राइस अगली बार इस लेवल पर आई और यहां से यूटर्न हो गई, तो यस ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है। क्या? ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है। मतलब क्या? ये ट्रेंड लाइन, ये लेवल जो है मजबूत है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है। और ये देखिए फिर से दोबारा एक बार सपोर्ट। ठीक है, समझ में आया? अब अगला, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर प्राइस यहां पे रेजिस्टेंस ले रही है, अब देखिए लगभग ट्रेंड लाइन के करीब प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से एक रेजिस्टेंस लिया। तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ किया हमने, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार जब प्राइस उस लेवल पर आएगी तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो देखिए यहां पर प्राइस अगली बार जैसे ही उस लेवल पर आ रही है तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुकी है।
और फिर से जब दोबारा उस लेवल पर आई तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुकी है। तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी हो सकती है। तो ये डाउन ट्रेंड में हम देखेंगे इसे, और उसके बाद राउंड नंबर, एक राउंड नंबर भी सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहां पर देखिए सपोर्ट एट राउंड नंबर 600 आपके सामने है कि प्राइस ने जो है यहां से प्राइस फॉल होकर 600 पर आई और यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर गई। तो हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अगली बार हो सकता है प्राइस फिर से राउंड नंबर 600 से प्राइस जो है सपोर्ट लेकर नीचे, ये सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। तो यस, यहां पर देखिए प्राइस जो है 600 राउंड नंबर से सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर की तरफ गई है। तो एक राउंड नंबर भी सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो राउंड नंबर 100 हो, 500 हो, 1000 हो, 1500 हो। जितना ज्यादा बड़ा राउंड नंबर होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा। 10 ये भी एक राउंड नंबर है, 50 ये भी एक राउंड नंबर है, 100 ये भी एक राउंड नंबर है। आप जितना ज्यादा मजबूत राउंड नंबर देखेंगे, जितना ज्यादा बड़ा राउंड नंबर देखेंगे, वो उतना ज्यादा मजबूती से काम करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, राउंड नंबर हमें क्यों देखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी स्टॉक के अंदर एंट्री बनाई और उसे खरीदा है आपने 80 रुपए पर, और आपका टारगेट आपको बता रहा है कि ठीक है प्राइस जो है वो 101 तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है, 101 तक, 101 तक प्राइस जा सकती है। तो इसके बीच में एक राउंड नंबर है। क्या राउंड नंबर है, इसके बीच में जो राउंड नंबर है वो है 100। तो हो सकता है प्राइस जो है वो 100 से ही डाउन में आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपना जो टारगेट है वो 101 से हटाकर 100 से भी नीचे ले आएंगे, यानी 99.50 या ऐसे कुछ। तो हो सकता है हमारा टारगेट बच जाए। वरना क्या होगा, हमने 101 का अगर टारगेट लगाया है तो प्राइस 100 से ही नीचे आ गया तो फिर तो हमें तो टारगेट मिलेगा ही नहीं, हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर बैठ के इंतजार करते रहो, एक पॉइंट के लिए टारगेट ही गया। माइक बंद कर लो सब लोग, माइक बंद करेंगे तो मेरी स्क्रीन नजर आएगी। और इसी तरह अगर हमारा स्टॉप लॉस, मान लीजिए मेरी एंट्री है 80 रुपए पे और मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 51, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 51 है स्टॉप लॉस एसएल, और टारगेट है मेरा 101। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस है 51, तो ठीक है प्राइस में जैसे ही 51 पे आएगी, प्राइस ध्यान दीजिए, प्राइस जैसे ही 51 पे आ जाएगी हमारा स्टॉप लॉस खत्म। लेकिन 51 से नीचे में आप देखिएगा 50 एक राउंड नंबर है। क्या है, 50 क्या है, एक राउंड नंबर है, और प्राइस जो है हो सकता है वो 50 से रिवर्स हो जाए, तब तो हमारा स्टॉप लॉस गया। और प्राइस एक ही पॉइंट नीचे अगर दोबारा रिवर्स आ गई ऊपर, फिर हम पछताएंगे, यार काश मैं थोड़ी देर रुक लेता, काश थोड़ी देर इंतजार करता, तो हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाता। तो ये राउंड नंबर इस तरह काम करता है। अगर ऐसी सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस है 51, तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहां से हटाकर ले आएंगे 49.50 या ऐसे कुछ, 50 से नीचे थोड़ा ले आएंगे। क्यों, क्योंकि एक राउंड नंबर भी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। एक राउंड नंबर भी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, समझ में आया। तो यहां पर ये राउंड नंबर 600 जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसी तरह ये रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस एट राउंड नंबर 1000। हमने क्या किया, यहां पे 1000 पे प्राइस ने जैसे ही रेजिस्टेंस लिया, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस ने यहां से राउंड नंबर से रेजिस्टेंस लिया है, अगली बार अगर राउंड नंबर पे आती है तो फिर से रेजिस्टेंस ले सकती है। और प्राइस आप देखिए यहां पर फिर से रेजिस्टेंस ले रही है। तो एक राउंड नंबर रेजिस्टेंस भी हो सकता है और एक राउंड नंबर सपोर्ट भी हो सकता है। तो हमें कभी भी राउंड नंबर को छोड़कर नहीं चलना है, क्योंकि ये हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस में बहुत जरूरी अच्छे तरीके से काम करेगा। ओके, अब अगला क्या है, अब यहां पे देखिए EMA 20, एक EMA 20 भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन इसके काम करने का अंदाज बहुत अलग होता है। ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड है तो EMA 20 सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, और अगर ट्रेंड डाउन है तो EMA 20 सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। लेकिन इसका भी काम करने का तरीका बहुत अलग होता है, और हमें ये क्यों देखना चाहिए, ये हमारे एडवांस कोर्स में हमने कवर किया है, वहां आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक EMA 20 भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। कैसे, जैसे कि देखिए प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेकर ऊपर आई, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से उसी लेवल के करीब, और फिर यहाँ पर लगभग, तो ये तो ब्रेक हो गया, हम उसे नहीं मानते, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर देखिए 2 मरतबा रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सॉरी
तो इसी तरह एक EMA 20 भी सपोर्ट की तरह काम कर सकती है और एक EMA 20 रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकती है। ये EMA 20 है, ये डेली टाइम फ्रेम का EMA 20 मैंने आपको दिखाया। यहां पर देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का EMA 20 है जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और हमें सिर्फ डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम ही चाहिए EMA 20 के लिए। इसके अलावा हम 15 मिनट, 75 मिनट या 1 आवर इसके दरमियान के जो भी EMA 20 होंगे वो नहीं देखेंगे। हम जो देखेंगे वो सिर्फ डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के EMA 20 पर भरोसा करेंगे, उसके अलावा और किसी पे नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए एक EMA 20 यहां से फॉल हो रही थी प्राइस, फिर से उस लेवल पे आई, यहां से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे। एक EMA 20 भी रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ओके।